ब्लू एंड येलो दोनों का तुम्हें वो निकालना है, ठीक है, रेशियो ऑफ द एरियाज. फॉर दैट यू नीड टू फाइंड द साइड्स, एंड वंस यू गेट देम इन द लोएस्ट टर्म, देन एक्स प्लस वाई के वैल्यू फाइंड कर लेंगे. 6 क्लास का ज्योमेट्री लग रहा है इसमें. अनन्या, मैंने क्वेश्चंस ग्रुप में भेज दिए, उसमें से है ये क्वेश्चन, देखो. ओके सर। You can take the side of the big square as 2a. तो ब्लू स्क्वायर का कितना हो जाएगा साइड? a हो जाएगा. This would be a, this would be a. सर इसका आंसर 3/8 है क्या? नहीं. सॉरी, ऐड करना है ना? 3 + 8, 11। नहीं. नहीं। सर इसका आंसर 17 है। यस. इसका साइड b ले लो, रेड वाले का. अब देख लो इधर. इसका मैंने a ले लिया, इसका b ले लिया. नाउ दिस एंगल इज हाउ मच? 45. दिस विल बी 45, दिस वुड बी 90. तो ये b हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक. दिस इज 45, दिस इज 45, ये सारे 45 है ना? तो ये भी b हो जाएगा. ये साइड ऑलरेडी b है. दैट मीन्स द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर वुड बी 3b, राइट? एंड डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज √2 टाइम्स द साइड. साइड कितना है इसका? 2a. तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई. दोनों को साइड को स्क्वायर कर दो. 9b² इज इक्वल टू 8a² आ गया. सो b क्या दिया था? y दिया हुआ था ना. एंड a² वॉज x. सो x बाय y कितना आ गया? 9/8, विच इज को प्राइम. दोनों एक दूसरे को प्राइम नंबर्स हैं. दोनों को चुपके से ऐड कर दो, आंसर आ गया. 9 + 8 इक्वल टू 17 आ गया. बेसिकली दोनों स्क्वायर के साइड में रिलेशन निकालना था हमें. क्वेश्चन नंबर जो टॉप में है वो करो एक बार. नीरज इज गोइंग टू आगरा. 5 minutes. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. पर्ल, समझ में आ गया ये? यस सर। ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना. ये बी है तो ये बी होगा, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी है तो ये भी होगा, बिकॉज ये स्क्वायर था, इसकी चारों साइड बी थी. आने हो गया. नेक्स्ट.
रीड क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन डायग्राम एंड सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ईशा पहले वो कर लो, ये बाद में करेंगे, सारे करेंगे क्वेश्चंस। नहीं, ये वाला नहीं करना है। पहले वो वाला करो, नीरज को ये वाला करो। नीरज इज गोइंग टू आगरा वाला करना है, ठीक है। नहीं नहीं। हाँ तो वो रीच कब कर रहा है आगरा? यस। बट यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। बस की भी यूनिफॉर्म स्पीड है और बाइक उसकी भी। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, सिर्फ ये करना है और कुछ नहीं करना। हाँ सर, हम्म। इसमें तो जैसे वो 4:30 पे सबसे पहली बार मिला बस से, तो राइट। फिर वो नेक्स्ट टाइम भी 1 hour 30 minutes बाद ही मिल रहा है। नहीं बना, 30 का मिला, 7:30 में मिल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। 4:30 पे उसने ओवरटेक किया, 6 बजे वो आगरा पहुंच गया। अब वो उस 1 घंटा उसने वहां पे रिलैक्स किया, आगरा के पेठे वेठे खाए, ताजमहल देखा, अब वापस चल रहा है वो। 7:30 पे बस वापस मिल जाता है वो। सॉरी, हाँ वो मैंने 1 घंटा नहीं पढ़ा। हाँ। क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उतना ही कम टाइम सॉल्व करने में लगेगा। स्पीड ऑफ द बस मैंने यू ले ली है, स्पीड ऑफ द नीरज मैंने वी ले लिया है।
को मैंने किलोमीटर पर आवर में लिया तो उसमें कर लेंगे सारा। सॉल्व करूँ या तुम्हें टाइम लेना है और? कोशिश तो करो, कोशिश करो, बहुत सिंपल है, मेरे से भी हो जाएगा ये। थोड़ी कोशिश तो करो। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम के अलावा कुछ नहीं लगना है इसमें। बस कुछ चाहिए ही नहीं हमें। हो सकता है। करूं फिर मैं? मुझे बताओ डिस्टेंस एसी कितना है? नीरज बस को ओवरटेक करता है 4:30 पे और 6 बजे पहुंच जाता है, तो कितना टाइम लगा नीरज को या ए से सी जाने में? कितना टाइम लगा बताना मुझे। 1 आवर, मतलब 3/2 आवर्स। इनटू स्पीड कितना है नीरज का? इसमें किसी को डाउट है? 4:30 पे ओवरटेक किया लिखा है इतनी जोर से। हाँ, उससे मतलब ही नहीं है, हमें चाहिए नहीं, हमें वो, हमें चाहिए नहीं वो। अब उसने 1 घंटे रिलैक्स किया, अब वो सी से बी जा रहा है, तो सी बी डिस्टेंस कितना हुआ बताना मुझे। 6, कब 7 से वो शुरू हुआ, 7:30 पहुंच गया, आधा घंटा उसको लगा, आधा घंटा इंटू वी हो गया। इसका मतलब डिस्टेंस ए बी कितना हो गया? ए बी डिस्टेंस हो जाएगा ए सी डिस्टेंस माइनस बी सी डिस्टेंस। यहाँ तक आगे समझ में? सो ए बी डिस्टेंस मैंने निकाल लिया बिकॉज दिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ओनली। कितना आ रहा है ये, दोनों को माइनस करो। ये आ गया वी। जरा देख लो यहाँ तक किसी को डाउट है तो। डिस्टेंस ए बी आ गया। तो कहने का मतलब बस इतना ट्रैवल कर रही है। 4:30 पे यहाँ थी बस, चलते 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 7:30 पे यहाँ पहुंच गई, तो बस ने कितना टाइम लगाया? टाइम टेकन बाय बस कितना हुआ? 3 घंटे, 4:30 से लेके 7:30 तक। ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस कितना होना चाहिए? बाय द बस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बस की कितनी है? यू। टाइम कितना लगा? 3। लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया उसने? ए बी तो ट्रैवल किया है, बस ए से बी तक तो गई है, ए बी हमें ऑलरेडी मालूम है, तो उसको उससे इक्वेट कर दो। v इज इक्वल टू 3u। तो ये रिलेशन आ गया दोनों की स्पीड में। अब बस 7:30 पे यहाँ थी, तो बस को बीसी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल आगरा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो तो पता करना है मुझे। तो बस को बीसी डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, डिस्टेंस बीसी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द बस। स्पीड ऑफ द बस कितनी है? यू, है ना? अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, बीसी कितना है? बीसी है v/2, और यू कितना है? v/3। कितना आ गया ये? 1.5 आवर्स। 1.5 आवर। लो कर लो बात। 7:30 बजे बस यहाँ थी, 1.5 घंटे बाद वो आगरा पहुंच गए, 9 बजे पहुंचे हैं। इतना सा क्वेश्चन था, तुम लोग परेशान हो रहे हो। बस कब पहुंची, टाइम पूछा था उसने, एट व्हाट टाइम बस रीचेस। अब एक और फिगर वाला डायग्राम है ना, वो करो, जिसमें ए बी सी डी स्क्वायर है ना, वो दिया हुआ है।
इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी भी कोई डाउट है तो। ये वाला ही। 9th क्लास का मैथ्स है इसमें। वो तो बेसिक है, सबने पढ़ा है, 6 to 10 मैथ्स आता है यूसीएड में। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। बचपन में एक थ्योरम पढ़ी थी। यस। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an outside point to a circle are equal in length, वही यूज होना है। हम्म। करो, कोशिश करो, कॉन्सेप्ट सीखना है, आंसर आए जरूरी नहीं है। साइड कितना दे रखा है इसका? 8। कई सारे फंडे लग रहे हैं इसमें, वो सारे यूज हो जाएंगे तुम्हारे। सेमी सर्कल। क्या हो गया ये? आंसर तो आ गया पर थोड़ा सा तुक्का उक्का मारा। अच्छा, चलो चलेगा। वैसे ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। हाँ, और जूनियर क्लास का मैथ्स है ये। तो ये पूरा शेडेड एरिया निकालना है। दिस इज 90। एज यू नो, tangent इज ऑलवेज, दिस इज P, दिस इज Q। इसको नेम कर लो M। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? दिस विल बी 4, दिस विल बी 4, है ना? ये भी 4, ये भी 4 हो जाएगा। लेंथ ऑफ tangent फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, ये भी tangent है और ये भी tangent है ना? दिस विल बी 8। आउटसाइड पॉइंट से लेंथ ऑफ tangents आर इक्वल, है ना? इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसको 8, साइड तो दे रखा है ना 8। फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, बचपन में पढ़ा था ना, वो ये बचपन की याद दिलाते हैं क्वेश्चंस, कि पुरानी चीजें भूलनी नहीं है। अरे यार, साइड 8 है।
वो आधा सर्कल है ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं लग पा रहा है। आई मीन दिस सर्कल इज लाइक दिस, और ये भी 8 होगा। किसकी? हाँ, पीएम निकल जाएगा। सिमिलरली ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, और ये जो लेंथ है, ये भी इक्वल होंगे। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगी। आउटसाइड पॉइंट से लेंथ ऑफ टैंजेंट्स आर इक्वल। ये भी वही है। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, बट आई डोंट थिंक इस टाइप का क्वेश्चन तुम वहां पे आता है तो करोगे, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो, इतना सोचना वहां पे तुम्हारे बस का नहीं है। किसी के भी बस का नहीं है इनफैक्ट। तो ये 90 डिग्री, अगर किसी तरह मेरे को पीएम मिल जाता है ना, तो एरिया ऑफ दिस विल बी सिंपली 4 into PM। तो आइडिया है कि तुम पीएम कैसे निकालोगे, ये देखना है तुम्हें बस। सोचो, 5 मिनट्स, हाउ डू फाइंड पीएम। पीएम को चाहो तो एल ले लो। हाँ, ट्राई करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। हम्म। बुद्धायन थ्योरम लगाओ, बुद्धायन थ्योरम। पाइथागोरस का भाई बाप। इधर में देखो, राइट ट्रायंगल है ये, तो हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, और बेस कितना है? ये 8 था, ये एक्स था, ये वाला ABCD CEB। ठीक है, तनीषा समझ में आ रही बात ये? 8 स्क्वायर प्लस, ये भी 8 है, और ये कितना हुआ? नहीं, 8 नहीं हुआ ना, ये होगा 8 - x। ये पूरा 8 था। इससे तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखो क्या आ रही है। एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 6। हम्म। ये 6 हो गया ना अब देखो क्या करोगे। एल कैसे फाइंड करोगे? हाँ, कौन से, कैसे, किस वाले ट्रायंगल सोचो। एक्स हमारा आ चुका है, एल अभी बचा है। कर सकते हो। L is 3 कैसे? हम्म। हम्म। ये मिड पॉइंट कैसे हो गया? ये मिड पॉइंट नहीं हुआ, मिड पॉइंट। नहीं नहीं, मिड पॉइंट तो तब हुआ जब डायगोनल टू डायगोनल बाइसेक्ट करते हो। जब डायगोनल से डायगोनल बाइसेक्ट हो, तब मिड पॉइंट होगा। सोचो सोचो सोचो। कौन सी? हाँ, नहीं, ये और ये इक्वल है।
और ये भी तो 4 ही होगा। ये 4 कैसे? अच्छा वैसे, नहीं नहीं, ये 4, यू कांट से इट्स 4, नहीं नहीं, ये 4 नहीं हो सकता। ये 4 तभी होगा जब वो डायगोनल, अगर डायगोनल, नहीं, वो तो तनीषा ने कर लिया ना, 3 उसने निकाल दिया। बट वैसे बताओ कैसे करोगे? आ जाएगा इसी तरह का पाइथागोरस और लगना है कहीं पे। एक्स हम निकाल चुके हैं, दिस इज 2। तो ये कितना 6 आ गया ना यहाँ से यहाँ तक? नहीं, क्या? तो ज्वाइन कर दो, ये बिल्कुल मैच हो रही है। और ये तो 4 पता ही है, ये तो गिवन है कि मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर तो कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल है। भाई तुम जरा देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है क्या? सर एक बात बताओ, ये हमें पता है ना, ये तो 4 है, 4 हाँ। ही हाँ है। हाँ। ये तो सेम लाइन पे लाई कर रहा है। अगर ये 4 है तो यहाँ तक 4 होगा। ये रेडियस सर्कल का है। ये और ये तो बिल्कुल सिमिलर है ना, बिकॉज वो एक ही लाइन पे लाई अच्छा वो हाइट वाला ना? हाँ ये वाली हाइट ना, ये जो है, ठीक है ठीक, वॉट शी सेइंग दिस इज 4, सो दिस विल बी 4, ये बोल रही हो ना तुम? हाँ तो 4 के बाद क्या किया तुमने? ये वाला ट्रायंगल। हम्म, ठीक है। हम्म, ओके। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, 3 आ गया, तो इससे पाइथागोरस लगा, इससे पाइथागोरस लगाया ना तुमने? दिस इज 4, ये एस, ऐसे जा रहा है, दिस साइड इज 4, सो दिस साइड विल बी ऑल्सो 4। हाँ, नहीं रेडियस 4 है तो हाइट भी 4 है ना, ये हाइट भी तो 4 है ना, तो ये हाइट भी 4 हो गई। हाँ ये भी 4 है, ये भी 4 है, राइट? अरे ये 4 नहीं बता रहे, ये 4 बता रहे हैं वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट इज 4, दिस इज 3, बिकॉज दिस इज एंटायरली 6, ये 6 था ना, यहाँ से यहाँ तक 6 था। तो एज अ रिजल्ट ये ट्रायंगल बन गया हमारा 4 3 5 का, तो ये 2 था तो ये L3 आ गया। तो L का मतलब आंसर 12 आ गया। वैसे मैंने किसी और मेथड से किया था ये L, मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्या क्या है। मैंने लिखा L+2+L=8। 1 मिनट। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। ये L+2 है, तो ये भी L+2 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये ट्रायंगल से सिमिलर है ना, L+2, L+2, और ये L है, तो L+2+L=8, उससे L3 आ गया था। कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन अब थोड़े तो दिमाग खुला होगा तुम्हारा भी। ये जो एक व्हील वाला क्वेश्चन है ना, व्हील ए इज ड्रिवन क्लॉकवाइज एज शोन, वो करो एक बार। ये लिंकेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसका एक कॉन्सेप्ट भी वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें। ए और बी दो व्हील है ना, वो वाला क्वेश्चन। हाँ ये इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, वैसे डिजाइन में भी यूज होती हैं सारी चीजें। इसका कॉन्सेप्ट वैसे तो ये होता है कि अगर कोई लिंक है, फिक्स्ड लिंक, और एक और लिंक है, मूवेबल है ये भी, अनदर लिंक, डॉट्स के बाद ये मूव कर सकते हैं, एंड दिस इज द येट अनदर लिंक। ये 4 लिंकेजेस हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो ये 4 लिंकेजेस हैं, दे आर मूवेबल, बट
इनमें से एक लिंक फिक्स्ड है। वाइपर भी इस पे बेस्ड, कार का वाइपर पे बेस्ड होता है। हाँ, मिल गया क्वेश्चन। हाँ, ये वाला, जैसे व्हील ए और बी बना हुआ है, इसमें सबसे छोटा लिंक कौन सा है? ये वाला, लेंथ वाइज। फिक्स लिंक को हम पी ले लेते हैं। लॉन्गेस्ट कौन सा लग रहा है तुम्हें? ये वाला। एंस को क्यू ले लेते हैं। तो एक रूल होता है दैट S+L, मैंने लिखा था उसका नाम, थ्योरम का क्या है बता देता हूँ। इट वॉज ग्राशॉफ्स लॉ, मैकेनिक्स में पढ़ा था हमने ये। ग्रा According to this rule, S plus L has to be less than P plus Q. अगर इसका रोटेटरी मोशन है पूरे एक सिस्टम का, ये तभी पॉसिबल होगा जब S+L, शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लिंक का सम इज लेस और इक्वल टू दिस, देन कंप्लीट रोटेशन इज पॉसिबल। मतलब जो स्मॉलर लिंक है वो पूरा रोटेट कर लेगा। कंप्लीट रोटेशन। और अगर S+L इज ग्रेटर देन P plus Q, देन ऑसिलेशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा। मतलब वो ऐसे मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा, बट इट विल नॉट रोटेट, टर्न नहीं तो करेगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? दो व्हील बने हुए हैं, A और B। देखो, क्वेश्चन 8 लिखा है उस पे। मिल गया सर, थैंक यू। इसमें अगर हम देखें, दो व्हील है ना, तो दोनों व्हील के सेंटर से अगर तुम ज्वाइन करोगे, इसको तुम लॉजिकली भी वैसे कर सकते हो डायमेंशन को देख के, क्योंकि मैं वैसे तो कुछ दे नहीं रखा है इसमें। जो दोनों व्हील के सेंटर टू सेंटर है वो फिक्स्ड, वो हो गया इन ए वे, ये हो गया P। और एक पिन यहाँ लगी हुई है, द अदर पिन इज ओवर हियर, ये लॉन्गेस्ट लिंक हो गया, ये L हो गया। ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट लिंक हो जाएगा, है ना? और ये P हो जाएगा। हाँ, ये P हो ही चुका है, ये तो P है ये वाला Q हो जाएगा, है ना? किसने डायमेंशन दे नहीं रखी ना, प्रॉब्लम ये है। हम इसको कॉमन सेंस के लिए करके देखते हैं वैसे। जब तुम इसको टर्न करोगे, ये पिन यहाँ पहुंच जाती है, सपोज फारदेस्ट तो यहीं पे जाएगी ना पिन, ये जिसको हम टर्न करेंगे तो ये पिन यहाँ पे आ जाएगी, फारदेस्ट। तो ये रॉड कहाँ पे, यहाँ पे कहीं होगी। मतलब ये जो व्हील है ये ऐसे टर्न करेगा, लेकिन जब ये वापस नीचे आएगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा इसका? विल इट टेक कंप्लीट टर्न, विल इट बी एबल टू कंप्लीट टर्न, या ये वापस आ जाएगा? जब ये पिन यहाँ थी तो ये, इसकी पोजीशन ये होगी, मतलब थोड़ा सा टर्न तो कर रहा है ये, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो वापस रॉड नीचे आ जाएगी। इट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द ऑसिलेशन। यस, लेकिन अदर वे अराउंड, अगर इस व्हील को तुम घुमाओगे तो वो छोटे वाले का कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम घुमाएंगे तो दिस विल कंप्लीटली रोटेट। सर, हाँ। अगर हमारा जो ए का जो पिन है वो नीचे आ गया, तो फिर बी हम्म। वाले का पिन ऊपर नहीं चला जाएगा? ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है ना, बड़े वाले का बहुत ज्यादा है। क्योंकि तुम जरा देखो, इतनी सरकमफ्रेंस देखो, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना ही मूवमेंट हो रहा है ना, तो इसका कितना मूवमेंट होगा, उतना ही मूवमेंट होगा, यहाँ तक ही तो आ पाएगा वो। अगर बाई चांस ये इसको ओवरटेक कर लेता, इसको क्रॉस कर लेता, तो फिर ये ऊपर चला जाता फिर। कई बार क्या होता है, तुमने देखा था ना, अ, एक ये मोशन होता है, जैसे कि जितने भी इंजन होते हैं उसमें पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है।
और इस तरह से एक रैंक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है, रैंक एंड क्रैंकशाफ्ट अरेंजमेंट होता है। क्रैंक एंड क्रैंकशाफ्ट नहीं, ये तो लीवर है, नॉर्मल क्रैंक एंड लीवर अरेंजमेंट है। ये लीवर है, ये क्रैंक है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। ये व्हील जो होता है ना, ये तो अप एंड डाउन जाता है, और ये पूरा रोटेट कर पाता है। तो दिस इज बेसिकली ए लीवर अरेंजमेंट, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, दूसरा रोटेट कर रहा है कंप्लीटली। एक इसी तरह से कैम एंड फॉलोवर का भी, तो उसके भी तुमने क्वेश्चन करे थे हमने, आते हैं अक्सर। एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट होता है, फॉलोवर बोलते हैं उसको, जो कि एक मूव अप एंड डाउन मूव करता है। यहाँ पे एक कैम होता है जो कि रोटेट करता है। दिस इज कैम विच इज रोटेटिंग। तो जैसे जैसे इसका जो शेप है, अकॉर्डिंग टू द शेप दिस विल मूव अप एंड डाउन, फॉलो करता है, उसको फॉलोवर बोलते हैं, कैम एंड फॉलोवर। तो अगर ये कंप्लीट रोटेशन करेगा तो ये तो रोटेट कर सकता है, बट इसके रोटेशन से ये पूरा रोटेट नहीं करेगा। उसका आंसर होना चाहिए ऑसिलेशन। सर, ए हम्म के कंप्लीट रोटेशन से, सॉरी, बी के कंप्लीट रोटेशन से ए कंप्लीट थोड़ी रोटेट कर पाएगा। कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इस शॉर्ट जो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। ये कंडीशन है कंप्लीट रोटेशन ऑफ स्मॉलर लिंक। हाँ, स्मॉलर लिंक का रोटेशन के लिए है। सर एक बार आप वापस समझा सकते हो कि SL P और Q किस किस को लेते हैं? देखो ऐसा है कि ये एक पैरेललोग्राम है जो कि 4 लिंकेजेस से बना हुआ है। इसमें एक फिक्स लिंक है जो कि मूव नहीं कर रहा। ये सारा मूवमेंट पॉसिबल है, ये भी मूवमेंट पॉसिबल है, ये भी मूवमेंट पॉसिबल है, ये भी मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। एक लिंक शॉर्टेस्ट है, एस, दूसरा लॉन्गेस्ट है, बाकी फिक्स्ड पी ले लिया, दूसरा क्यू ले लिया, इन बिटवीन वाला जो है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन द शॉर्टेस्ट लिंक कैन मेक ए कंप्लीट रोटेशन इफ एस प्लस एल इज लेस और इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो उसको हमने यहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश किया। हमने क्या किया, दोनों से व्हील के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ले लिया पी, बिकॉज दोनों के व्हील के सेंटर तो फिक्स्ड है। शॉर्टेस्ट लिंक ये वाला है, इन बिटवीन वाला ये है, और लॉन्गेस्ट ये जो लीवर है ना, जो दोनों व्हील से कनेक्टेड है, वो लीवर हो गया। सर, हम्म। मैं कह रही थी कि जो हाँ। बीच में ब्लैक वाली रॉड है, वो तो इतनी लंबी है ही नहीं कि वो बी के एक्सट्रीम लेफ्ट तक जा पाए। कौन सी? जो बीच की रॉड है, हाँ। वो इतनी लंबी नहीं है ना कि वो बी के एक्सट्रीम वाले लेफ्ट तक जा पाए। तो अगर हम हम्म। बी को रोटेट कर रहे हैं तो वो ए को पूरा थोड़ी रोटेट करेगा। नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम ए को कंप्लीटली रोटेट करें तब बी का रोटेशन तो पॉसिबल है, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन हमें यहाँ पे मोशन ऑफ बी देखना था कि बी का कंप्लीट मोशन है या नहीं है। तो उस सेम लॉजिक से भी तो वो हो गया ना तुम्हारा, एस रोटेटिंग, बी रोटेट ही नहीं कर पाएगा कंप्लीटली। बी का कंप्लीट रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, सेम लॉजिक। ओके। इसलिए बी ऑसिलेट, बी की वजह से ये ऑसिलेट करेगा। इट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द इंटायर रोटेशन। नहीं, वो तो सेम इक्वेशन रहेगा। शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट एस प्लस एल हैज टू बी लेस देन पी प्लस क्यू। हाँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 14, जिसमें 14 लिखा हुआ है। ये तुम्हारा फिजिक्स, थोड़ा स्लाइटली फिजिक्स है, कन्वेक्शन करंट अगर तुम्हें याद हो तो। क्वेश्चन 14 देखो, जिसमें एक व्हील रिंग बनी है, उसमें लिक्विड फिल्ड है और नीचे से उसको हीट कर रहे हैं। बिफोर यू आंसर दिस, एक मैं और क्वेश्चन देता हूँ। सपोज
You have a tube filled with water of this shape. यहां से तुम इसको हीट कर रहे हो और इसमें पानी है। तो सबसे पहले देखो कन्वेक्शन होता है क्या है। कन्वेक्शन करंट, व्हेन यू हीट एनी लिक्विड और एनी फ्लूइड फॉर दैट मैटर, जैसे पानी तुम गर्म कर रहे हो चाय बनाने के लिए, क्या होता है, पहले बबल्स फॉर्म होते हैं एट द बॉटम, है ना, एंड एज दे आर लाइटर दे राइज अप, एंड colder liquid is denser, it falls। तो इससे कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाती है, जैसे कि आफ्टर सम टाइम द एंटायर वाटर लिक्विड इज वार्म एंड देन स्टार्ट बॉइलिंग। सिमिलरली किसी रूम में अगर हीटर तुमने रखा हुआ है यहाँ पे, तो हीटर से क्या होगा, हॉट एयर विल राइज एंड कोल्डर एयर विल टेक इट्स प्लेस। तो कन्वेक्शन करंट से एंटायर रूम वुड बी हीटेड अप। कई बार तुमने नोटिस किया होगा कि जैसे एसी चला रखा है तुमने, तो रूम ठंडा है, लेकिन अगर सडनली तूने पंखा चला दिया तो गर्म हवा आती है। वाई? बिकॉज द हॉट एयर इज इन द, यस, बिकॉज की डेंसिटी कम होती है। सो दिस इज बेसिकली कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में लिक्विड और द फ्लूइड मूव्स इटसेल्फ विद द हीट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। जब तुम इसको हीट करोगे तो लाइट वाटर इज राइजिंग, द मोमेंट्स राइज यहाँ से पानी नीचे आना शुरू करेगा। तो इस वाली शेप में द कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। इसमें कोई डाउट ही नहीं था, बिकॉज शेप ही ऐसी है इसकी। दिस इज क्लॉकवाइज। नाउ यू आंसर दैट क्वेश्चन। इसमें क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। हाँ, तो इसमें सिमेट्रिकल है ना, इसलिए क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गियर वाला, इसके नीचे ए और बी दो गियर हैं और एक एस है जिसमें टीथ बने हुए हैं, एंड इट्स टर्निंग क्लॉकवाइज। इसी के नीचे था वो जो गियर बने हुए ना, ए और बी दो गियर हैं और बीच में एक इसको तो ऑब्जर्व देख के तुम कर सकते हो, वैसे तो पता नहीं लग पाएगा। जब एस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, तो ए क्या होगा, पुश होगा, इसके टीथ पुश होंगे या पुल होंगे, एस, हाँ एस ऐसे घूम रहा है। हम्म, पता नहीं आंसर मेरे को तो, ये तो क्लॉकवाइज लग रहा है मुझे। हाँ, ये क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तुम्हें।
तो जब इसको ऐसे टर्न कर रहे हो, इस वाले टीथ को देखो। जब ऐसे टर्न करोगे तो ये वाला, ये पुश, ये कहाँ पुश होगा? पीछे की तरफ पुश होगा, है ना? राइट की तरफ हो रहा है पुश। मतलब ये इसको पुश करेगा ऐसे, ये वाला टीथ देखो, ये आगे आ रहा है ना। हाँ, तुम ऐसे इसको रोटेट कर रहे हो तो ये वाला टीथ इसको आगे पुश करेगा, इस वाले टीथ को आगे पुश करेगा। आगे पुश करेगा तो इट गो लाइक दिस। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। व्हाट डू यू से गाइस? एक एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है सर मेरा? मुझे क्लॉकवाइज लग रहा है। क्लॉकवाइज ए? या क्यों? आई थिंक कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश होगा, क्योंकि उसका टेपरिंग एंड जब आप ऐसे कर रहे हो तो वो वहां पे पुश कम हो गया ना उस साइड पे, तो धक्का दूसरी तरफ नहीं लगना चाहिए। लाइक वो टेपरिंग एंड को जस्ट थिंक अबाउट इट कि जब आप रोटेट कर रहे हो तो वो पीछे हम्म, पीछे जा रहा है एंड इट्स गोइंग बैकवर्ड्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन, आई थिंक। एंड उसके वजह से तो उसका तो उल्टा होगा, आई थिंक। देखो अभी, ये अगर इस वाले टूथ को मैं कंसिडर करता हूँ, तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये, अभी इसको ये वाला पार्ट टच कर रहा है, थोड़ी देर में ये करेगा टच, इसी टीथ को ये नहीं टच करेगा फिर। तो ये तो उसको आगे पुश करेगा, पुल कैसे हो रहा है ये? सो बट लाइक थिंक अबाउट द टेपर्ड पोजीशन ना, जो टेपर्ड एंड है उसका। हाँ, ये इसकी इसकी बात कर रही हो ना तुम, ये? नहीं, बिल्कुल एक्सट्रीम वाला कोई भी आप पिक कर लो। हाँ, ये वाला। हाँ तो आई थिंक कि उल्टा होना चाहिए सर। लाइक इफ यू टॉक अबाउट लाइक द राइट एंड टेपर्ड हम्म। वाला, हम्म। तो वो जब आप स्क्रू ऐसे कर रहे हो, टर्न कर रहे हो, तो वहां पे तो चला गया ना, वो पीछे नहीं चला गया, द टेपर्ड एंड देन। और नीचे वाला? सर नीचे वाला आई एम नॉट टू श्योर, बट आई थिंक इट्स द अदर डायरेक्शन देन। आई थिंक नीचे इज एंटी क्लॉक, ऊपर क्लॉक, बट हु नोज। मुझे तो उल्टा लग रहा है। मुझे बी, ए लग रहा है, ऑप्शन ए। ए इज क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, बी क्लॉकवाइज। चलो 34 पे आ जाओ, इसके नीचे एक और क्वेश्चन है ना, पुली वाला। देखते हैं अभी। इसको हमें आगे मूव करना है, और बी, इसको हमें लिफ्ट करना है, ए को 6 फीट से लिफ्ट करना है। मैं तुम्हें एक साथ से देखो डायग्राम देता हूँ। ए अगर 6 फीट से आगे जा रहा है तो बी कितना आएगा नीचे? सोचो, फिर आंसर करो, थिंक लाउडली। दो क्वेश्चंस हैं। सर वो जो लास्ट क्वेश्चन था ना, हम्म।
apparently it's called a worm gear. वो सेंटर वाला वर्म गियर बोलते हैं, उसको वर्म की तरह मूव करता है वो आगे पीछे, जैसे वर्म मूव करती है ना। तो मैं उसका ही अभी देख रही हूँ गूगल पे। गूगल के आंसर पे ट्रस्ट मत करना, ठीक है। उनके आंसर 2+2 5 भी होते हैं कई बार। डोंट यस। ट्रस्ट देम। एटलीस्ट एआई तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। एआई में तो किसी पाकिस्तानी ने सोल्यूशन डाल रखा होगा कोई। दिशा क्या हुआ, करो बताओ। इसमें सिंपल सा लॉजिक है, द स्ट्रिंग इज इनएलास्टिक, यू कैन नॉट स्ट्रेच इट, यू कैन नॉट कंप्रेस इट, इट्स लेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। जरा सोचो, जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये लेंथ ये तो कभी चेंज होने वाली ही नहीं है, तो फिक्स्ड है ना। पी क्यू आर एस, पी क्यू क्यू आर एस, दिस लेंथ विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। इसमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, इलास्टिक थोड़ी है कि तुम यहाँ से खींचे चले जा रहे हो इलास्टिक की तरह, वो आगे नहीं बढ़ रहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लेंथ फिक्स्ड है। तो अगर मैं इसको 6 फीट 1 मीटर से आगे बढ़ाऊंगा तो ये 1 मीटर राइज करेगा, इसको 6 फीट से आगे बढ़ाऊंगा तो ये 6 फीट राइज करेगा। तो इसका आंसर है, इसका 6 फीट आंसर होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इसका आंसर 6 फीट ही है। उसका बताओ अब, उसके ऑप्शन दूं मैं? 6, 12, 3, none of these। इसको मैं 6 फीट आगे बढ़ाना है तो बी कितना नीचे आएगा। क्यों, कैसी बातें कर रही हो? तो 12 है क्या? हाँ, 12 है क्या? 12 भी ऑप्शन में है। सर आंसर पूछ रही हूँ। आंसर भी डिस्कस कर रहे हैं, मुझे भी पता नहीं आंसर, मैंने तो ऐसी क्वेश्चन बना दिया। थोड़ा सोचो यार, तुम लोग एकदम से आंसर आंसर करते हो, सोचो तो ना। सर मैंने ना आपको पिक्चर भेजा है उस गियर वाले क्वेश्चन का। आई हम्म। थिंक मेरा लॉजिक ठीक है, आई थिंक क्लॉकवाइज होगा ऊपर। अच्छा। लाइक आई फाउंड टू इमेजेस एंड हम्म। बाकी सारे भी सिमिलर से ही है। तो लाइक द वेट्स रोटेटिंग उसके वजह से ए शुड बी क्लॉकवाइज। चलो इसको देख लेंगे, इसको डिबेटेबल रखते हैं अभी, ठीक है। अरे ये रोप है, ये एक सिंगल रोप है, तो इन्हें इलास्टिक ही तो है, क्यों नीचे नहीं जाएगा? अरे ये अगर सपोज, अच्छा समझो अब, अगर मैं इसको 2 मीटर से आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये 2 मीटर आगे आ गया, ये मास यहाँ पे आ गया, तो ये नहीं जाएगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो ये जो रोप है, ये कितनी फ्री हो गई? 2 मीटर फ्री हो गई। लेकिन ये जो पुली है, इसके एक साइड में कितनी रोप आएगी? इधर भी तो रोप चाहिए, इधर भी रोप चाहिए मेरे को। 1 मीटर इधर आएगी, 1 मीटर इधर आएगी, 1 मीटर नीचे जाएगी, आधा जाएगा ये, ठीक है। इसमें सर ये मूव, तो वो पुलिस चैप्टर होता था ना। हाँ होता था, नहीं अभी भी है वो। पास्ट टेंस में मत बोलो उसको। यस सर। तो वही है, यहाँ पे सारी पुली फिक्स थी, यहाँ पे सारी पुली फिक्स थी, इसमें इसलिए चेंज नहीं हुआ। ये मूवेबल पुली थी, दिस वाज अ मूवेबल पुली। अभी भी तुम लोग करते हो तो हो ये पुली यूज, जिम जाते हो ना, कुछ लोग तो जाते ही हैं। कोई बात नहीं, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फिर जाओगे। तो इसे मूवेबल पुली, तो मूवेबल पुली में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसका आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
43, अच्छा नहीं, हाफ वाले 43 कर लो। ये भी थोड़ा सा 9th क्लास का है। दिशा, दिशा आंसर बताएगी इसका। इसका फेवरेट है इसका। अभी आंसर मत बताओ, सोचते हैं पहले। दिशा का साइंस बिल्कुल फेवरेट होता है। स्ट्रेस, जैसे तुम अभी स्ट्रेस में हो, एग्जाम आ रहे हैं बहुत सारे। इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, स्ट्रेस में थी तुम। स्ट्रेस बेसिकली होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया। देखो, फ्रिक्शन कब आता है इनटू प्ले? वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, इसे कॉन्टैक्ट फोर्स। when the object two objects are in contact, friction would be there। स्ट्रेस भी तभी होता है जब हम किसी चीज को पुल करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो वो भी अंडर स्ट्रेस आता है। जो कोई रॉड है, हमने उसको स्ट्रेच किया या उसको हमने कंप्रेस किया, तो इट बी अंडर स्ट्रेस। याद है, क्वेश्चन था जिसमें MSQ था, जिसमें एक फिशिंग रॉड थी, एक स्टूल था, उसमें बताना था कौन सा हाँ, टेंशन कंप्रेशन वाला। पर्ल, तुमने पूछा था वो क्वेश्चन, वो हमने कौन डिस्कस सा किया हुआ है। सर? उसमें था ना एक, जिसमें कि वो MSQ था, और एक स्टूल बना हुआ था, उसमें बताना किस कंपोनेंट में टेंशन है, किस कंपोनेंट में इलोंगेशन हो रहा है। यस सर, वो 15 का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। तो वो बेसिकली तो ये, अगर फोर्स स्ट्रेच करने के लिए लगता है तो उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स और टेंशन फोर्स। टू स्ट्रेच, दिस फोर्स इज टेंशन और टेंसाइल फोर्स। व्हेन यू प्रेस समथिंग, हाँ वो कंप्रेसिव, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी। द मोमेंट यू अप्लाई कंप्रेसिव फोर्स, तो जो स्ट्रेसेस डेवलप होगी दल बी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। व्हेन यू स्ट्रेच समथिंग दल बी टेंसाइल स्ट्रेस। कई बार फोर्स हम पैरेलल टू सरफेस भी लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है। अब वापस आते हैं, तो स्ट्रेस पता लग गया। स्ट्रेस कब होगा? जब हम फोर्स लगाओगे। फोर्स का मतलब ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। प्रेशर, प्रेशर इज वेरी सिमिलर टू स्ट्रेस। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज एबिलिटी or property of matter by virtue of which it resists the change the state of motion or rest। तो यहाँ पे मतलब एज सच का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो दिस स्ट्रेस, दिस इनर्शिया इज द वन आउट। नहीं। स्ट्रेस भी नहीं है मूवमेंट से रिलेटेड। इनर्शिया इज द वन। बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट्स की वजह से होती हैं। यूनिट नहीं, वैसे तो ये यूनिट लेस है। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स होगा ये, फोर्स बाय एरिया हो गया, ये भी फोर्स बाय एरिया हो गया। दिस इज बेसिकली, इट हैज नो यूनिट एज सच, बट मेजर ऑफ इनर्शिया मास होता है। किसी बॉडी का मास ज्यादा है, उसका ज्यादा इनर्शिया है, तो इनर्शिया विल बी आउट। अभी करते हैं और सारे कर लेते हैं। हम्म। एक लाइट बल्ब वाला क्वेश्चन भी है, वो कर लो पहले। 59।
सब जल गए, जल भुन के राख हो गए। सोचो फिर आंसर करो, जल्दबाजी मत करो। ये है ना सर्किट। तुमने क्लोज किया स्विच, 1 2 3 4 आर क्लोज्ड। क्लोज का मतलब ये नहीं होता कि बंद करके चले घर पे, क्लोज का मतलब स्विच ऑन किया है। इलेक्ट्रिसिटी में उल्टा होता है, जिनके पास साइंस नहीं वो सोच सकते क्लोज का मतलब बंद। नहीं, तुम्हारी बात में तो साइंस फेवरेट है तुम्हारा। वो तो तुम्हें बीएस पसंद आ गया, तुमने बीएस ले लिया। तो हमने 1 को कनेक्ट कर दिया, 2 भी कनेक्ट हो गया, 3 भी कनेक्ट कर दिया, 4 भी कनेक्ट कर दिया। तो कितने बल्ब ऑन होंगे देखो। अगर तुम्हें से यू सीट का पेपर मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उसको बिल्कुल एक अच्छे स्टूडेंट के देखोगे नहीं, या देख के भी रट के चले जाओगे? So this is a human nature, everybody takes the path of least resistance. The same is with the current. Current always takes the path of least resistance. इसको जरा देखो, ये कंडक्टिंग वायर है, तो करंट को जब मौका मिलेगा तो यहां से क्यों जाएगी, यहां से क्यों जाएगी, यहां से क्यों जाएगी? करंट यहां से पास करेगी। हम्म। सीरीज में कोई जाना ही पड़ेगा तुम्हें। सीरीज में अगर, हाँ, नहीं पैरेलल में, अगर सपोज ये वाला मैं हटा देता, इसको मैं हटा दूंगा तो सब में करंट आएगा, बट यहाँ पे उसको लीस्ट पाथ मिल गया ना, तो इट विल फ्लो लाइक दिस। करंट टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसका आंसर होगा 1। अब मेरा जरा इसको एआई में चेक करो, इसका आंसर क्या होना चाहिए। वो बोलेंगे, कोई बोलेगा 4, फिर कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 3। नहीं सर। हाँ देखो तो सही, चेक करके पता करो गूगल क्या बोलता है। हम्म। उसी पे आ रहे हैं अभी। उसे करना है। इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला है स्पाइरल का। कोई भी नहीं होगा। ठीक है। और किसी का दोबारा करोगे तो कुछ और आंसर आएगा एनीवेज। 4। भाई जितना विकिपीडिया है और चैट जीपीटी सारा पाकिस्तानी में लिखा हुआ है, सुन वो बैठे बैठे ये काम करते रहते, कुछ पता ही नहीं साइंस के बारे में क्या होता है। राइट, अब क्वेश्चन ये वाला देखो, स्पाइरल, हाउ लॉन्ग इज द स्पाइरल इन द सिलिंड्रिकल कॉलम? करने तो क्या फर्क पड़ता है। ये 3 फीट है एंड दिस इज 20 फीट। स्पाइरल में क्या होता है ना, हाइपोटेन्यूज बन जाता है, इट्स लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इनटू दिस हाइट प्लस सरकमफ्रेंस स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसको तुम पिच भी बोल सकते हो, ये पिच भी कहलाता है। दो स्पाइरलिज्म में फिजिक्स में पढ़ा था ये वाला।
हेलिकल पाथ में पिच होता है दो हेलिक्स के बीच में. सो नंबर n इज नंबर ऑफ टर्न्स, p इज द पिच, एंड c इज द सरकमफ्रेंस. तो देखो सरकमफ्रेंस कैसे आएगा इसका. सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, 2r होता है d, तो पाई d इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा. तो टोटल तुम्हें हाइट दे रखी है और नंबर ऑफ टर्न्स, तो कितने हैं नंबर ऑफ टर्न्स. 1 1 2 3 4, एंड ये आधा और ये आधा 5 हो जाएंगे. हाँ. सो नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 5. पिच कैसे निकालोगे. पिच विल बी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव हेलिक्स. 5 अगर टर्न है तो हेलिक्स हमारे 4 बनेंगे ना, तो 5 फीट होने चाहिए हाइट, पिच जो है. हम्म. तो पिच 5 हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 3 पाई. इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा. एक ही डाउट था पर्ल का, मैं और डाउट भेज रहा हूँ ना, ग्रुप में डाल रहा हूँ. अच्छा. वो तो वही, उसका तो वही फंडा है, एक एक वन टाइम पे ओनली वन वॉल शुड बी ओपन, अदर शुड बी क्लोज्ड, सिंपल. सी इज कर्वेचर, सरकमफ्रेंस. मैंने और डाउट्स भेजे हैं ग्रुप में, देखो. तनिषा तुम्हारा भी था ना एक. हाँ सर, 2 क्वेश्चन थे. एक तो हमने किया ही था ये वाला, रॉकिंग वाला. सर जो 36th वाला है, जो हम्म. दूसरा वाला है, उसमें मेरे को डी ऑप्शन एक बार वापस समझा दो क्यों होगा. ठीक है. हम्म. हम्म. हाँ, बिकॉज हमने ये किया था ना कि हमने इसको बोर्ड को कैसे माना था, मोटराइज माना था. हाँ. अभी एक मिनट. कौन सा फिश वाला. नहीं, वो तो बता रहा हूँ अभी. अभी करते हैं. सभी के पास क्वेश्चन आ गए अब सारे. चलो ये पहले कार्ड वाला क्वेश्चन करें. 61. ये कौन सी ईयर का था, इसमें खोल लेते हैं. 23. नहीं सर, 23 का नहीं है। कब का शायद है. 22 का है शायद, लेकिन 23 का नहीं है।
क्या हुआ? 23। कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा बता रही हूँ? 61। अच्छा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्या आ रहा है ये? से A game board was set with multiple decks of cards arranged in such a way that sum total of the card on each side was equal to 10. इसका सम 10 है, इसका भी सम 10 है, सब साइड का सम 10 आ रहा है. However, a new card was added on one side and the cards were rearranged to maintain the rule. तो मतलब सपोज हमने एक यहाँ पे दो कार्ड है इनिशियली, एक कार्ड मैंने और डाल दिया यहाँ पे, ये कार्ड तीन हो गए. तो जब ये तीन कार्ड हो जाएंगे, मान लो ये तीन हो गए यहाँ पे, ठीक है, 1 + 3 + 3 + 4 कितना, 11 सम आ गया. बट कितना सम होना चाहिए? 10 होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसका सम तो 10 है, इसका सम 10 है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम सिर्फ कॉर्नर वाले से शिफ्ट कर दो. इन्होंने क्या किया, ये चार कार्ड थे ना, उस यहाँ से एक कार्ड माइनस कर दिया, तीन कार्ड रह गए, और एक कार्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, ये तीन हो गए. सो द रूल रिमेन्स द सेम. चारों साइड में 10 टोटल आ रहा है, देखो. तो ये पूछ रहा हो कितने मैक्सिमम कार्ड हम ऐड कर सकते हैं. तो अगर तुम इसका लॉजिक समझोगे तो इसका लॉजिक ये है कि हम सिर्फ कॉर्नर वाले साइड को हटा सकते हैं. जो कॉर्नर्स में कार्ड्स है ना, वो हट सकते हैं, और साइड में हम कार्ड डाल सकते हैं. क्योंकि कॉर्नर में कार्ड अगर रखेंगे तो दोनों साइड में ऐड हो जाएगा वो. तो हम साइड में कार्ड ऐड करेंगे और कॉर्नर से हटा दे जाएंगे, तो टोटल सेम रहेगा. तो इसमें तो ऑलरेडी वन कार्ड है कॉर्नर में, इसमें तीन चार कार्ड है, तो इसमें तीन कार्ड हट सकते हैं. इस कॉर्नर में एक ही कार्ड है, इस कॉर्नर में चार कार्ड है, इससे भी तीन हट सकते हैं. कहीं कॉर्नर पे नहीं रख सकते, तो कॉर्नर से हटा के हमें साइड पे कार्ड रखना है. तो तीन कार्ड तुम यहाँ से हटा सकते हो. जैसे मैं इसका नेक्स्ट बताता हूँ तुम्हें. मैंने एक कार्ड और ऐड कर दिया यहाँ पे, मान लो यहीं पे रख दिया मैंने, तो 1 4 3. लेकिन मैं यहाँ से एक और हटा रहा हूँ, या 2 रह गया, यहाँ मैंने डाल दिया 4 3 1. देखो सम 10 आ रहा है. फिर नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, एक कार्ड मैंने और डाल दिया मान लो यहाँ पे, तो नहीं नहीं, यहाँ डाल दो वो तो, यहाँ डाल दो एक कार्ड, 1 4 4, और यहाँ से हटा के मैं शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, 1 4 4 1. एक कोने से कार्ड हटेगा और बीच में कार्ड आएगा. हाँ. तो अब मैक्सिमम कॉर्नर से तीन हट, यहाँ से हट सकते हैं, एक आ गया ना, यहाँ से कुछ नहीं हट सकता. अब सिमिलर सेम प्रोसेस तुम यहाँ से कर सकते हो. तीन कार्ड यहाँ से रिमूव, तीन कार्ड यहाँ से रिमूव, हट के सेंटर में आ गए, और तीन छह कार्ड डल गए एक्स्ट्रा. तो आंसर वुड बी 6. उतने ही तो ऐड करोगे. तो फिर 10 कैसे आएगा सम, एक साइड का सम 10 नहीं आएगा, दूसरे का भी नहीं आएगा. कॉर्नर का तो टाइनी जीरो नहीं कर सकते. कहाँ पे? ठीक है, यहाँ. यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया? हाँ, इसने यहाँ पे ऐड किया है.
इस यहाँ पे इसको ये जीरो कर दिया, ये कहना चाह रही है। हाँ तो अब देखो क्या हो रहा है। बट सर जीरो नहीं कर सकते ना, वहां पे हम्म, लिखा है कि एवरी पोजीशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन कार्ड। यही तो है। ये हो गया। और क्या था? फिश वाला कौन सी ईयर का है वो देख, फिश वाला क्वेश्चन भेजा है ना? नहीं भेजा है? मैंने भेजा था सर। हम्म। हाँ, वो मछली वाला भेजता हूँ मैं। आ गया। 23 का है? इसी का है, इसी इसी साल का है? 23। हम्म। यू सीट की प्रॉब्लम ये तुम भूल जाते हो। दैट इज वाइज कॉल्ड यू सीड। यू सी। कौन सा क्वेश्चन था? एक तुमने ये किया था, याद है? ये आ गया फिश। अब देखो, वन बाय वन ऑप्शन ले लो, कंपोनेंट्स पे भी नजर डालना, कंपोनेंट बहुत जरूरी है। लुक एट द फर्स्ट कंपोनेंट। जब ये रोटेट करेगा तो दिस मोशन शुड बी टू एंड फ्रो, ये जरूरी है। जब तक इसका टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा, वो रोटेटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, इसका रोटेटरी मोशन हो रहा है, इसका ट्रांसलेट टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। तो ये व्हील है, और जो पिन है वो बिल्कुल सेंटर पे कनेक्टेड है ना? पिन इज, अच्छा, ये जो रॉड है ना, दिस रॉड इज कनेक्टेड टू रिंग लाइक दिस, ये रिंग है, इस तरह से कनेक्टेड है ये। और दूसरा, ये जो ग्रीन कलर की रिंग है वो इसमें फिक्स्ड है, और ये ऑफ सेंटर है। लुक एट दिस होल, दिस इज नॉट एट द सेंटर, इट इज ऑफ सेंटर है ये। तो जब ये ऑफ सेंटर है, और जब ये रिंग रोटेट करेगी, बट इस रिंग के सेंटर में कोई होल नहीं दिया ना, ये होल यहाँ होना चाहिए था। एनीवेज, ये ऑफ सेंटर है, तो जब ये रिंग मूव करेगी तो दिस रॉड विल मूव अप एंड डाउन, है ना? बिकॉज अगर, सर क्यों? क्योंकि जब, इसकी दो डायग्राम बनाता हूं मैं, दो पोजीशन बना लेते हैं, एक ये, दूसरा ये वाला। लुक एट दिस एंड दिस, ये लेंथ तुम्हारी फिक्स्ड है एल, ये मानो एक्स है, यहां से लेके यहां तक। तो इसके सेंटर से इस यहां तक की डिस्टेंस चेंज हो रही नहीं हो रही है, क्योंकि इसका जो सेंटर है ना, इसका सेंटर, अब इसमें कंफ्यूजन पता है क्या है?
इसका सेंटर इससे कोइंसाइड कर रहा है क्या? हाँ तो ठीक है। हाँ, जब एक ये वाला डायग्राम, तो ये मैंने ये वाला बना दिया, ये वाला सेम, ये दोनों डायग्राम सेम है। तो जब ये वाली रेड डॉट, ये वाला और ये वाला सेम है डायग्राम, इसको हटाओ। अब जरा देखो, जब ये रेड डॉट इस साइड में आएगी तो डिस्टेंस तो बढ़ जाएगी ना। जब ये रेड डॉट यहाँ पे आएगी तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्लोजर आएगी तो। ये जब ये रेड डॉट यहाँ पे आएगी तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये तो थोड़ा आगे स्लाइड करेगा। तो ये आगे स्लाइड करेगा तो टेल वेव करेगी। सर वो रेड डॉट वहां पे कैसे आएगी वैसे? बिकॉज ये जो रिंग है ना, ग्रीन कलर की रिंग, हम्म। इसका सेंटर, इस इसका जो इसमें जो होल है, इट इज नॉट इट्स एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। इस रिंग को हमने यहाँ पे, जरा इस वाले डायग्राम को नोटिस करो, व्हील के एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है ये वाली ग्रीन कलर का जो वो है, ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है। ग्रीन कलर की रिंग इज नॉट एग्जैक्टली द सेंटर, इट इज ऑफ सेंटर। सर हमें ये पता कैसे चला कि अगर रिंग ऑफ सेंटर्ड होगी तो वो आगे पीछे मूव करेगा? क्योंकि दोनों में डिस्टेंस कम ज्यादा हुई ना। इसको ऐसे जरा देखो, एक ये रिंग है, अगर ये मूव करेगी सपोज इस सेंटर के अबाउट, तो ये ऊपर नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ मुझे, जाएगा या नहीं जाएगा अभी इस सिचुएशन में? नहीं जाएगा ना, वो नहीं। डिस्क घूमती रहेगी। हम्म। बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा ना रेडियस के बराबर, लेकिन अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अगर मान लो इसका सेंटर यहाँ होता और ये घूम रहा है अब इसके अबाउट, तो फिर क्या होगा? जब ये रेड डॉट इसके नजदीक होगी तो इसके इसमें डिस्टेंस कम हो जाएगी। जब ये रेड डॉट नीचे आएगी तो उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो उसमें अप एंड डाउन मोशन होगा। इसमें ये डिस्क सिमेट्रिकली प्लेस था इसका सेंटर, तो ये इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं होगी, नो मोशन, नो अप एंड डाउन मोशन। लेकिन इसकी जगह मैं अगर ऑफ सेंटर कर दूं तो ये अप एंड डाउन मोशन होगा। या अब इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूं, इस तरह का एक मैं शेप ले लूं और फिर इसको रोटेट करूं, तब भी अप एंड डाउन मोशन होगा। तो एक ऑप्शन तो ए होना चाहिए, तो पता नहीं आंसर में है या नहीं है। है? अच्छा, चलो अभी देखते हैं अभी। हाँ, डी इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज डी में ना यहाँ पे इसका ऐसा मोशन है ये, तो वो सीधा ऐसा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब वो यहीं पे फिक्स रहेगा। और हाँ, और वो कैसा हो जाएगा? ये इस तरह से मोशन हो जाएगा इसका, मतलब इस लिंक पे ना ऐसे ये मूव कर सकता है, तो ये वाला मोशन नहीं हो पाएगा इसका। अब बी जरा देखो, बी हो सकता है क्या? बी वाले में जो ग्रीन कंपोनेंट है उसका सेंटर एग्जैक्टली सेंटर पर है, वो व्हील के सेंटर पे लगा हुआ है। ये रॉड यहाँ पे कनेक्टेड है। तो सर, बी वाला देखो, बी वाला भी, तो जब इसका सिचुएशन ऐसे होगा, ऐसे जब जाएगा ये लाइक दिस, तो रॉड, विल द रॉड मूव और नॉट? मतलब जब ये ग्रीन कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आएगा या इस जगह पे आएगा, ये पहली वाली पोजीशन ले लो पहले। जब ये ग्रीन कंपोनेंट यहाँ आ गया तो ये आगे किस तरफ जाएगा, ही नहीं जाएगा? जाएगा ना।
और जब ग्रीन कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा और आगे चला जाएगा, फिर जब ग्रीन कंपोनेंट यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे मूव करेगा, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ गई ना उसकी अब। और जब ग्रीन कंपोनेंट यहाँ पे आएगा तो ऐसे मूव करेगा। ऑप्शन बी भी है क्या? सर एक बात पूछनी थी। हम्म। डी में जो आपने मोशन बताया वो हमें कैसे पता चला कि वैसा मोशन होगा? और क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द ऑप्शंस टेल वेव होती है, तो फिर टेल डी। वेव का टेल तो तभी साइड बाय मूव साइड। होगी जब ये जो पॉइंट है ना पी, पी को हम ऐसे मूव करेंगे तभी मूव होगी। मतलब इसका जब टू एंड फ्रो मोशन होगा ए पॉइंट का, तो ये साइड बाय साइड होगा तो टेल नहीं वेव नहीं करेगी। नहीं, ऐसे 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 मूव करना चाहिए इसको। ये तो यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रहा, जब तक ये ऐसे मूव नहीं करेगी तब तक टेल वेव नहीं करेगा। और डी में हमें ये कैसे पता चला कि वो साइडवेज मोशन करेगा? बिकॉज इसने यहाँ पे लिंक दे रखा है ना, ये वाला लिंक देखो ये। अगर स्ट्रेट रॉड होता तो ये डेफिनेटली मूव करता। किसका? ओके। ये इस वाले में। ये 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 अच्छा, ये इसका मतलब गाइड रेल्स हैं, उसका मूवमेंट उसी के अंदर मूव हो सकता है। दीज आर द गाइड रेल्स, इट कांट गो अवे फ्रॉम दैट, ये वाला ना। दीज आर द गाइड रेल्स। आप सी में जरा देखो क्या होगा। सी में इस तरह का एक शेप बना हुआ है रिंग में, जैसे यहाँ पे सर्कुलर रिंग था ना, इसमें यू शेप है इस तरह से, ये वाला है। और ये इस ग्रीन कलर में एक पिन है, नोटिस दिस। ये प्रोड्यूस जो कर रहा है, इस जो सर प्रोड्यूस। आप थोड़ा सा साइड में होके बता दो। हम्म। हम्म। इस वाले में क्या हो रहा है कि एक पिन है, ये डॉट नजर आ रहा है तुम्हें? ये एक ग्रीन वाले में देखो एक पिन प्रोड्यूड हो रही है। ये पिन इस वाले रिंग के अंदर अप एंड डाउन ऐसे मूव कर सकती है। जिसे हमने एक कौन सा मोशन किया था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। एक ऐसे सिमिलर सा क्वेश्चन किया था नवे, कौन सा मोशन था, याद है कुछ उसमें? एनीवेज, मतलब ये जो पिन है वो इसके अंदर है, इसके अंदर। ये जो पिन है, प्रोड्यूस जो पिन कर रही है वो यहाँ पर है। तो जब ये रिंग ऐसे जाएगी, ऐसी हो जाएगी, फिर क्या होगा? जब ये पिन रिंग ऐसे बन जाएगी, बिकॉज नहीं, इस रिंग का मूवमेंट तो वैसे पॉसिबल नहीं है। जब ये व्हील, ये तो इसका पोजीशन तो यही रहेगा। मैं आप वापस यहीं पे आता हूँ। इस रिंग की पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब ये व्हील रोटेट करेगा तो ये पिन है ना, ये वाली, जब सपोज तो ये पिन अभी यहाँ पर है, तो जब पिन यहाँ पे आएगी तो फिर क्या होगा? वो पिन उस रिंग की वॉल को पुश करेगी। ये जो रिंग है ना, हॉलो रिंग, इसमें पिन फिक्स्ड है इसके अंदर। तो ये पिन इसकी वॉल को पुश करेगी, एज अ रिजल्ट इसका भी टू एंड फ्रो मोशन होगा। जब व्हील रोटेट करेगा तो दिस पिन विल पुश द वॉल ऑफ दिस रिंग। कौन सा? छोड़ो, नाम छोड़ दो, उसका कोई फायदा नहीं। सर नहीं आया मुझे इसी ऑप्शन समझ। ये रिंग है, मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको, दिस इज द रिंग। यहाँ पे इसकी पिन है, और ये रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट करेगा तो दिस पिन, जो मैंने अभी रेड ये मार्क की, मैं चेंज कर रहा हूँ कलर, ये वाला पाथ फॉलो करेगी ना। दिस पिन विल फॉलो द सर्कल और नॉट? 12।
व्हील के साथ, है ना? हाँ। व्हील के साथ मूव करेगी। तो जब ये पिन यहां आ जाएगी तो क्या होगा? रिंग तो यहाँ, रिंग तुम्हारी ये आ जाएगी फिर। दिस रिंग इज कनेक्टेड टू द रॉड, रॉड इज कनेक्टेड टू दिस। तो मतलब टू एंड फ्रो मोशन हो गया ना इसका फिर। हम्म। ओके सर। है ना? नेक्स्ट साइड में ये पिन यहाँ पे आ जाएगी तो और दूर चला जाएगा और फादर चला जाएगा वो। देखो पिन उस ग्रूव में मूव कर रही है ना। भेजो एक बार ग्रुप में, क्या था हो गया। हाँ सर। सर मेरे को इस पेपर में एक डाउट है। हम्म। सर मेरे को इसी पेपर में एक डाउट है। बताओ कौन सर सा। जो एनएटी में एक वो टिम और टिम वाला क्वेश्चन है ना, मेरे अच्छा, को क्वेश्चन नंबर नहीं पता। देखता हूं मैं। तो हो गया तनिषा। हमें सिर्फ ये देखना था इसमें कि ये मूवमेंट कैसे पॉसिबल है बस। ओके सर। वो कौन सा क्वेश्चन है जरा देखो टिम। वो स्पीड एंड, अच्छा रिलेटिव स्पीड का जो क्वेश्चन था एक, हाँ सर। स्कूल जा रहा था दोस्त के जा रहा था वो। हाँ सर। ये सारे क्वेश्चन ना मैंने किए हुए हैं इसमें, अगर तुम वो देखोगे ना क्लासेस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगा तुम्हें। शायद। ये वाला ना, टिम। चलो यस टिम सर। करो। दिशा तुम्हें आंसर करना है क्वेश्चन। टिम, टिम साइकिल फ्रॉम हिज हाउस टू हिज फ्रेंड्स। भेजा तूने? तुम्हें करता हूँ फिर। नाम बड़े अंग्रेजी रखे हुए हैं, सुरेश महेश रखे हुए, बहुत इजी था मेरे लिए ये। करो एक बार, ट्राई तो करो। वो ये स्पीड, इसका टू डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड गिवन था। डिस्टेंस फ्रॉम जोन्स हाउस टू टिम स्कूल इज 0.3 टाइम द डिस्टेंस फ्रॉम द टिम्स हाउस टू जोन्स हाउस। तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये कितना है? 0.3 डी, ठीक है। देखो एक बार यहां तक। The distance from John's house to Tim's house is 0.3 times the distance from Tim's house to John's house. The Tim's speed from John's house to Tim's school was, John's house to Tim's school was twice of the Tim's speed from Tim's house to John's house. ये अगर स्पीड v है तो ये कितनी है? 2v। कितना, एक बार देखो पढ़ के सही किया है मैंने। क्लियर? ये हुआ। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टाइम टेक कैसे निकलेगा? यहां से यहाँ तक का टाइम d/v, यहां से यहां तक का टाइम 0.3d/2v, एंड दिस एवरेज स्पीड इज हाउ मच? 26। इसको सॉल्व करो, डी कॉमन निकाल के काट दो, v आ जाएगा। कर लो। और रिदिमा क्या खा रही हो तुम? पिज्जा विज्जा चल रहा है? चैताली।
Yes, sir. सो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हम्म तो 26 डी कॉमन लिया ऊपर से, ये तो कट ही रहा है 1.3 डी, नीचे से डी कॉमन ले लिया, 1/v प्लस 0.3/2v, डी से डी काट दो, तो 26 इज इक्वल टू 1.3, एलसीएम 2v ले लिया, तो 2 प्लस 0.3 आ गया, तो 26 इज इक्वल टू 1.3 इंटू 2v डिवाइडेड बाय 2.3। ठीक है, तो 26 इज इक्वल टू 2.6 v बाय 2.3। 2.6 से 26 10 टाइम्स कट जाएगा, तो 10 इंटू 2.3 इज इक्वल टू वी। वी आ गया 26। उसने पूछा क्या था लेकिन, एवरेज स्पीड फ्रॉम जॉन्स हाउस टू टिम्स, ये 23। हाँ, और ये आंसर तुम्हारा 23 फाइनल आंसर नहीं है, इसने 2v पूछा है, तो आंसर था 46। और कौन सा क्वेश्चन था तनिषा, वो तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन था, वो कौन से ईयर का है वो? सर वो सीड का है शायद, मुझे याद नहीं है। उसमें जो स्फेयर था ना, सर आप एक बारी इस पेपर का क्वेश्चन 3 भी बता दोगे फिर से? कौन सा? इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, वो जिसमें वो स्टार बना है। अच्छा, यस सर। हम्म ये मेरा क्वेश्चन है क्या? What is the maximum number of stars that can be packed inside the blue color boundary, including the one that is shown in the image below? The stars can be scaled but should not overlap. हम्म तो उसमें डायमेंशन का कोई खेल नहीं है। चलो आओ, ये दिशा करेगी, बहुत दिन हो गए। क्या था, तुम क्या बता रही थी? हम्म तो इसमें बस सर्कमफ्रेंस माइनस कर दो कि 2 पाई r का स्क्वायर माइनस 2 पाई r। उसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे ना छोटे वाले सर्कल में, फिर भेज दो मुझे। ये क्या बनाया, तो ट्रायंगल बना दिए। ओके, तो what she has done is कि, अब मुझे भी समझ में आ गया ये। ये एक पेंटागन है ना, ये वाला। यस सर। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पेंटागन ये बना दिया। अब इस पेंटागन में तुम एक स्टार बना सकते हो, इस पेंटागन में एक स्टार बन जाएगा ना। कैसे बनेगा स्टार? हम्म, इसको ज्वाइन किया। हम्म ये कॉर्नर है ना, लेकिन ये वाला इधर। अच्छा, ये हो गया ना, ये एक स्टार आ गया देखो।
सो दिस इज वन स्टार। मतलब इस साइड का तुम्हें पेंटागन बनाते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम क्या करोगे, नेक्स्ट में यू ड्रॉ अनदर पेंटागन ऑफ दिस साइड। इस साइड का बनाओ, जो ये साइड है ना, इसका बनाओ। थोड़ा सा ऐसे है ना, ये आ गया। तो इसमें एक स्टार बना दो। तो जितने पेंटागन बन रहे उतने स्टार हो जाएंगे। क्या बात है, मैं तो आर्टिस्ट बन गया। दो हो गए। फिर नेक्स्ट, अब इस साइड का पेंटागन है ना, इस वाले का, इसमें स्टार बना देते हैं। अब कौन सा कलर है, ब्लू ले लें। हम्म, ये आ गया। फिर एक और आ जाएगा नेक्स्ट, एक और आ जाएगा। एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा। तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या बात है देश। सर जो मेरे डाउट्स थे वो भी बता दो। तुम्हारा मैंने अभी ग्रुप में भेजा था ना, कौन सा था। अब नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। सर इसमें ए वाला कैसे होगा ये पूछना है। क्या था, द फिगर शोज shown below depict four mechanism using links and hinges where the small circles represent hinges, ठीक है। which of the option will allow relative motion between the links। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा। हाँ तो दी तो पैरेललोग्राम है, तो इट विल डेफिनेटली मूव। तो शी इज आस्किंग ए कैसे मूव करेगा। ए आंसर है इसमें, ए भी आंसर है। हाँ आंसर है ए सी डी। एसिड। ये मूव हो पाएगा? कैसा मूवमेंट पॉसिबल होगा इसमें? ये तो नहीं लग रहा मुझे तो। ये तो लग नहीं रहा मुझे, कैसे मूव करेगा ये। हम्म, पर ये तो सही नहीं लग रहा। सर बट ए आंसर था, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। सर इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जो बीच में है वो एक पैरेललोग्राम टाइप कुछ बन रहा है। लेकिन उस पैरेललोग्राम की दो साइड तो फिक्स्ड है। अगर तुम जो हॉरिजॉन्टल एंगल देखोगे उस पैरेललोग्राम का, ये वाला, तुम इसी की बात कर रही हो ना। यस सर। तो ये तो एक ही पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट तो एक ही है ये। इसी तरह से ये भी पूरा एक ही पार्ट है।
दो इट्स पैरेललोग्राम बट स्टिल फिक्स्ड। हाँ तो रिजिड है ना ये तो। आंसर की में है तो उसका मूवमेंट तो बताओ। हाँ इट्स लाइक दिस ना, सारे पार्ट्स ऐसे हैं इसके। ऐसा ही है। हम्म। सबसे टॉप में जो है, I, I, नहीं होगा ना बिकॉज का रेडियस तो फिक्स्ड हो गया ना। जो लिंकेजेस ज्वाइन हैं आपस में उनका तो रेडियस फिक्स्ड ही हो गया, वो तो बिल्कुल रिजिड हो गए। अच्छा, मतलब जो सर्कल बन रहा है, यू वांट टू से दैट वो सर्कल का मतलब सर्कल का रेडियस कम हो जाएगा। आई डाउट। ट्राई टू कंप्रेस दिस। तो कंप्रेस कैसे करोगे बिकॉज ऊपर ऊपर का लिंक फिक्स्ड है। नहीं देखो, आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर सही ही हो सकता है वो। आई आई डाउट, मुझे तो नहीं लगता भाई। इफ यू आस्क मी, मेरे लिए तो ये फिक्स्ड है, रिजिड है ये। आंसर गलत भी हो सकता है इनका। है। अब सर्च करना तुम गूगल में, ऐसा कुछ लिंकेज मूवमेंट हो सकता है क्या? ये तो आई डाउट नहीं हो पाएगा ये मूवमेंट। बाकी तुम्हारे डाउट तनिषा मैं नेक्स्ट टाइम कर वो भेज तुम्हें भेज दूंगा उस पर ना, संडे को करा दूंगा। ओके तनिषा का सर। एक था ये वाला ना। ये कौन सी ईयर का है? सर सीड का है, मुझे ईयर याद नहीं है अभी। अच्छा, इसमें तुम क्या पूछना चाह रही हो? डी कैसे आ रहा है तो इसमें? डी ऑप्शन होगा, हाँ। डी क्यों आ रहा है ना? यस। देखो इसमें एक हेमिस्फेयर है। एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। टेबल है हेमिस्फेरिकल। और वेट इस तरह से हमने इसको लगा दिया। तो इसकी वजह से ये वाला मोशन तो हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज ऑलरेडी फिक्स्ड। बट इफ यू प्रेस फ्रॉम दिस साइड, इफ यू प्रेस फ्रॉम दिस साइड, तो इधर उधर लेफ्ट राइट में ऑसिलेशन हो सकता था। बट सिंस ये जो मेटालिक पीस हमने यहाँ रखा हुआ है, तो उसका ये साइडवेज मोशन जो है ना, वो इसने रोका हुआ है। मतलब अगर तुम ओरिजिनल डायग्राम इसका देखोगे, हेमिस्फेयर का, इस मोमेंट पे अगर इसमें अब कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसमें फोर वेज मूवमेंट हो रहा है अभी। इस मोमेंट पे ये यहाँ से अप एंड डाउन हो सकता है, यहाँ से अप एंड डाउन हो सकता है, यहाँ से अप एंड डाउन हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज, तुमने यहाँ पे एक इस तरह से रॉड फिक्स कर दी। द मोमेंट यू फिक्स ए रॉड, तो ये वाला मूवमेंट कर्टेल कर दिया।
लेकिन जहां मैं पी और क्यू लिख रहा हूं वो मूवमेंट अभी पॉसिबल है, पी एंड क्यू पे वो मूवमेंट पॉसिबल है। उसको रोकने के लिए हमें एक हैवी मेटल पीस को ऐसे रखना पड़ेगा ताकि उसका साइडवे मूवमेंट रुक जाए, इसीलिए डी आंसर सही है। सी भी सही है बिकॉज ए से अभी ए सही नहीं हो सकता बिकॉज ए में ये मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट पी क्यू वाला अभी भी हो सकता है। सी करेक्ट है। और और बी है। बी नहीं हो सकता बिकॉज बी में क्या होगा, उस साइड में क्यू की साइड में मूवमेंट पॉसिबल है। हाँ, उस ओके साइड में, सर। है ना, राइट। सो बाकी क्वेश्चन और भेज देना, जिसके भी डाउट हो मैं व्हाट्सएप पे ना सॉल्व कर दूंगा व्हाट्सएप पे। एक मिनट। So ending the class, Southex student, I'll see you on Sunday. Plus any doubt you can WhatsApp. Ending the class now. Thank थैंक you यू so much. सर। Bye.